हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का एक और शानदार टॉपिक राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाती रहती हूँ। ठीक है, और मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं अतुल स्टडी पॉइंट का एक यूनिक चैनल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने वाले हैं और मैं आपको इतने इजीली और शानदार ट्रिक के साथ इसको पढ़ाऊंगी ना, आपने कहीं भी पूरी यूट्यूब में ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। और कुछ बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें बच्चों को ठगा जाता है, क्योंकि यही चीज़ वो पैसे देकर वहाँ करवाते हैं। तो इसमें आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। आपको निःशुल्क जो वीडियोस, जो टॉपिक्स हैं वो निःशुल्क मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो मैं फिजूल बातें नहीं करती, मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट चलती हूँ। तो हम पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आज की भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ भी जो बकवास बातें हैं वो नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है कि सभी को एक करना। ठीक है, मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त वो आपसे रूठ जाते हैं, और कोई दूसरा जो आपके सर होते हैं वो सबको एक करते हैं, यानी कि सभी को मनाते हैं, एकजुट करते हैं। उसी को हम एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कि राजस्थान में जो अंग्रेज हुआ करते थे वो पहले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तो भारत के जो जो सरदार पटेल हैं वो सब वो सब पूरे राजस्थान को एक करने का वादा करते हैं। वो और सरदार पटेल ही पूरे भारत को एक एक करने के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया था। इनका बहुत ही योगदान है भारत को एक करने में। और भारत भी राजस्थान जो सॉरी राजस्थान भी भारत में आता है, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ होगा। ठीक है, तो जो सरदार पटेल हैं उनको भारत का विस्मार्क कहा जाता है। विस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अंग्रेज था उसने भी ना सभी जो कंट्रीज है उनको एक किया था। और उसी प्रकार पटेल ने भी, जो सरदार पटेल हैं, बहुत ही पूजनीय, जो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे हमारे भारत के, जो लोहा पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने भारत को एक किया, राजस्थान को भी एक किया। ठीक है, तो ये कुछ प्रारंभिक बातें हैं, मैंने आपको बता दी कि एकीकरण क्या होता है और राजस्थान का एकीकरण किसने किया था। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीधे पॉइंट्स की, जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में कौन कौन से जो आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ये जिले आते हैं, और एक ठिकाना आता है नीमराना ठिकाना। राजस्थान में पहले 3 ठिकाने थे, आप निकुल नाम से याद रख सकते हैं। न से नीमराना ठिकाना, क से कुमलगढ़ ठिकाना, और ल से
लावा टिकाना। ठीक है, तो राजस्थान का जो प्रथम चरण हुआ वो हुआ था 18 मार्च 1948। ऐसे याद नहीं करना आपको, आपको मैं ट्रिक दूंगी। सबसे पहले उन डेट को याद करना, फिर उनके महीने को याद करना, फिर इनके ईयर को याद करना है। सभी को एक साथ याद करना है तो आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम याद करेंगे 18, फिर 2 नंबर पर 25, फिर ओजू फिर से 18, फिर वापस सॉरी फिर 30, फिर 15, 26, 25। कैसे याद करोगे? 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। फिर से आप रिपीट करो, 18, 25, 18, 30, 15, 26 से। ठीक है, याद हो गया। फिर अभी इसके माह को याद करेंगे, यानी महीने को याद करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। कोई भी छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ को कहता है कि माँ आ जाओ, माँ मंजन करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है माँ माँ। उसकी माँ सुनती नहीं है उसकी बातें, तो वो बोलता है माँ, 2 बार बोलता है माँ माँ। फिर फिर से बोलता है ओ माँ सुनो। ठीक है, कैसे बोलता है? माँ माँ, ओ माँ सुनो। ठीक है, आ जाओ मंजन करते हैं, ऐसा वो बोलता है। तो 2 बार माँ बोला तो 2 बार माँ लिख दो। फिर ओ बोला तो ऐसे अप्रैल। ठीक है, और फिर वापस माँ बोला तो मार्च। और मंजन से याद रखना है मई, जनवरी, नवंबर। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च। 2 बार माँ बोलता है, फिर ओ माँ, फिर से बोलता है माँ माँ ओ माँ। ठीक है, मंजन करते हैं, ऐसे याद करना आपको। तो मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च। ठीक है, मई, जनवरी, नवंबर। ठीक है, अब हम इसके ईयर को याद करेंगे। तो ईयर को आप याद करोगे, कैसे याद करोगे? सबसे पहले 3 बार 48। ठीक है, 48, 48, 48। फिर 2 बार 49, 49। ठीक है, 3 बार 48, 48, 48, और 2 बार 49, 49, और फिर 50, 56। ठीक है, फिर से रिपीट करो, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। तो याद हो गया? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ठीक है, और 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। ये पूरे 7 हैं। तो ये 7 चरण आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके नाम याद कर लेते हैं कि पहले से लेकर 7 चरण के नाम क्या क्या थे। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ। दूसरे नंबर का था राजस्थान संघ। ठीक है, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ। ठीक है, और फिर था संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण था वृद्ध राजस्थान, यानी बड़ा राजस्थान। और 5वां चरण था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। छठा चरण था, छठा और 7वां आपको वर्तमान वर्तमान राजस्थान ऐसे ही याद करने हैं। वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। ठीक है, आई होप आपको ये चरण याद हो गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनकी, जो इनमें कौन कौन से जिले शामिल है वो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहला चरण। ठीक है, पहला चरण में क्या है? मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ राजस्थान के पूर्वी भाग में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनको ABCD से भी याद आप रख सकते हैं। ठीक है, E से हो जाएगा अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, और D से धौलपुर। और चौथा आपको नीमराना, जो ठिकाना था वो भी आपको साथ में
याद कर लेना है, ABCDN ऐसे याद कर सकते हैं। और ए यानी अलवर, अलवर को इसकी राजधानी बनाई गई थी। और इनका उद्घाटन किसने किया था वो भी मैं आपको ऐसी गजब की ट्रिक के साथ बताऊंगी ना, आपको याद हो जाएगा। अब हम याद करेंगे दूसरा चरण था राजस्थान संघ, जिसमें 25 मार्च 1948 में इनकी स्थापना हुई थी। और इसमें कौन कौन से शामिल है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो ये राजस्थान का पूर्वी वाला भाग ना, जो अलग ही है राजस्थान में जो ये भाग, ठीक है। ये है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ये नीचे वाला भाग भी इसमें शामिल हो जाता है। मैप में आप देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। और इसमें किशनगढ़, जो जो किशनगढ़, शाहपुरा, ये भी इसमें शामिल है। और इसमें 2 ठिकाने शामिल है, लावा और कुशलगढ़। ये दोनों ठिकाने दूसरे जो संगठन है, जो एकीकरण है, उसमें शामिल है, ठीक है। अब हम याद करेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948, ठीक है। इसका जो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? इसमें राजस्थान संघ यानी दूसरा चरण इसमें शामिल है। और उसी के साथ मेवाड़ भी, जो उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, वो इसमें शामिल है। दूसरा जो एकीकरण में जो जिले थी वो इसमें शामिल है, और प्लस इसके मेवाड़ शामिल है, ठीक है। और चौथा चरण है जो वृद्ध राजस्थान यानी बड़ा राजस्थान। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें जो दूसरे चरण के जो क्षेत्र हैं, दूसरे चरण में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। दूसरे चरण के ये क्षेत्र शामिल है, और तीसरे चरण के क्षेत्र शामिल है। और उनके साथ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जो ये राजस्थान का पश्चिम वाला भाग है, वो इसमें शामिल है। और इनके साथ जो तृतीय चरण और जो तृतीय चरण के जो जिले थे वो भी इसमें शामिल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो चरण है उसमें। 5वां चरण है संयुक्त भारत राजस्थान, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मई 1949। मैंने आपको डेट याद करवा दी है, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चरण शामिल है? इसमें दूसरा चरण में जो जिले थे वो शामिल है, तीसरे चरण में शामिल थे वो शामिल है, और चौथे में जो शामिल है वो शामिल है, ठीक है। और इसी के साथ जो मत्स्य संघ है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो जिले हैं चारों चरण के, वो 5वें चरण में शामिल है, ठीक है। अब आता है हमारा 6वां चरण, जिसमें सिरोही का विलय हुआ था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और जो वर्तमान राजस्थान है, जो 7वां चरण है, उसमें आबू व तेलवाड़ा तहसील, अजमेर में मेरवाड़ा प्रदेश एवं सुनेल टप्पा राजस्थान में इनका विलय हुआ था, ठीक है। आ गया होगा समझ में पूरा चरण। अब हम इसके जो इनका उद्घाटन है वो किसने किया था ये देख लेते हैं। आपको बेसिकली 4 जो चरण है उनके उद्घाटनकर्ता का नाम याद रखना है। उसके बाद जो ये पहले चरण में 5वें में शामिल हो गए, ये है ज़्यादा ये डीपली नहीं है, ठीक है। पहले चरण में आपको एक ट्रिक बताती हूँ, गोडगिल, चाचा पटेल, ऐसे याद रखना है। पहला है NV गोडगिल, दूसरे में है NV गोडगिल, और तीसरे में है चाचा यानी जो जवाहरलाल नेहरू है।
जवाहरलाल नेहरू जो चाचा के नाम से जाने जाते हैं, जवाहर नेहरू, ठीक है। इन्होंने इनका 3rd चरण में उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और 4थे चरण में सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब हम इसकी राजधानी याद करेंगे। सबसे पहले प्रथम चरण मैंने आपको बता ही दिया कि प्रथम चरण में अलवर को राजधानी बनाया था, दूसरे में कोटा और तीसरे में उदयपुर। अलवर, कोटा, उदयपुर लाइन से याद रखने हैं, AKU, ठीक है। AKU, ऐसे अलवर, के से कोटा, U से उदयपुर, और फिर जयपुर, 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 सब में जयपुर, ठीक है। तो आपको ये एकीकरण वाला टॉपिक बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कर देना यार, आपका क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं आपके, तो कर देना यार प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।